رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum my dear students. I am your teacher Ms. F.C. Asif and today I am going to teach you about oxbow lake. Beta, oxbow lake is a very important topic and it's a very important feature of a river. You need to understand that because grade 9 में भी oxbow lake का जिक्र है, यानी environment of Pakistan जब हम पढ़ते हैं आपको उसके अंदर भी oxbow lake का explanation दी जाती है and it's better to have a prior knowledge about it. Alright, so let's start knowing that what Oxbow Lake is. Before that, I just want you to understand that are you in these pictures, are you able to observe curves, bends, loops in these images? Are you able to identify? If yes, then my question is, what do we call it? We have learned about these curves, bends in my previous video. तो आर यू एबल टू नेम दैट फीचर? बिकॉज ये लैंग्वेज बहुत जरूरी है कि आप लोगों को एज ज्योग्राफी स्टूडेंट ये वोकैबुलरी आपको अंडरस्टैंड हो एंड यू नो हाउ टू राइट दीज इन योर आंसर्स एज वेल. सो ओवर हियर आई वांट यू टू ऑब्जर्व व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस. आर यू एबल टू आइडेंटिफाई देम? आर दीज कर्व? तो क्या ये कर्व शुरू से थे? राइट, नाउ दिस इज माई क्वेश्चन. क्या ये कर्व हमेशा से ही थे या ये कर्व अब आपने बनाए हैं या नेचुरल बने हैं? एग्जैक्टली ये कर्व आपके रिवर में जो कर्व यू कैन सी इन दिस इमेज एज वेल, दीज कर्व, दिस कर्व, आर दीज नेचुरल? नो. और यस, व्हाट डू यू थिंक? ओ यस, इट इज अ नेचुरल फीचर. कुदरती तौर पे ये बनता है, लेकिन बेटा इसमें ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. उन प्रोसेसेस को हम क्या नाम देते हैं? लेट्स जस्ट डिस्कस देम. हियर वी गो. ये बनता है आपके इरोजन और डेपोजिशन की हेल्प से. इरोजन क्या है? इरोजन इज वेयरिंग अवे ऑफ रॉक. जब बेटा कोई चीज अपनी जगह से वेयर अवे यानी मूव होती है. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. रिवर्स जेंटल पाथ. सबसे पहले क्या होता है स्टेप 1 के अंदर? रिवर्स जेंटल पाथ, दैट्स मीन रिवर्स ऑफन फ्लो अक्रॉस द फ्लैट प्लेन्स. ठीक है, आपका प्लेन्स में ये फ्लो कर रहा है. ग्रेजुअली फ्लो करते करते बेटा जब आपके रिवर का प्रेशर ग्रेजुअली तेज होता है ना, तो क्या होता है जब वो मूव करता है तो वो इन एरिया से, आप देख रहे हो, इन एरिया से वो क्या करता है over here. Alright, इन एरियाज पे आपका जो वाटर है उसका करंट बहुत फास्ट होता है. अब करंट का मतलब ये नहीं कि बिजली का करंट, बिल्कुल भी नहीं. ज्योग्राफी का करंट का मतलब है द फास्ट फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, यूज दीज टर्मिनोलॉजीज व्हेन यू आर राइटिंग अप योर आंसर. इट गिव्स वेटेज टू योर आंसर. इन CI we prefer, and that is written in your syllabus in the CI, that the examiner prefer geographical terminology, geographical vocabulary. That is why I'm explaining you each and every term so that you are able to write down all these things in your exams as well, right? So beta, these curve, अभी जो curve बना है ये आपके fast current से बना. current आपका that means the flow of water. जब वो fast हुआ तो बेटा इस एरिया पे अपने साथ वो तमाम sediments को थोड़ा सा erode करके, यानी erosion हुई, wear away हुआ, मटेरियल इस जगह से मूव हुआ. क्यों मूव हुआ? देखो पानी का प्रेशर फास्ट था, वो इस तरफ स्पीड से आया और अपने साथ जितना भी थोड़ा सा मटेरियल था, जो लूज मटेरियल था, अपने साथ उसको आगे ले गया. वो आगे ले गया और आगे जाके जब उसने देखा कि मेरा इस पॉइंट पे आके थोड़ी सी मेरी स्पीड स्लो है, तो उसने यहाँ पे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया. मिएंडर में क्या होता है बेटा? एक तरफ से आपका कंटिन्यूसली कर्व एक्सटेंड हो रहा होता है और दूसरी तरफ से आपका जो कर्व है वो डिपॉजिट होने की वजह से, मटेरियल डिपोजिशन होने की वजह से वो फिल हो रहा होता है. ठीक है, ये हमने आपको बता दिया मिएंडर के बारे में. डिपोजिशन भी हो रही है. इरोजन, व्हाट इज डिपोजिशन? डिपॉजिटिंग ऑफ, कंटिन्यूस डिपॉजिटिंग ऑफ सेडिमेंट्स, मटेरियल्स, रॉक, बोल्डर्स. दिस इज डेपोजिशन. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? रिवर फ्लो हो रहा है, मिएंडर फॉर्म्स हो रहे हैं. ठीक है, मिएंडर कैसे फॉर्म हो रहा है कि एक तरफ से इरोजन हो रही है, कर्व आपका डीप होता जा रहा है और वही दूसरे साइड पे डेपोजिशन हो रही है क्योंकि वहां पे पानी का प्रेशर कम है. देखो जब हम लोग
कोई मैं आपसे कहूँ कोई आपका राइट हैंड पुल करे तो तमाम फोर्स राइट हैंड की तरफ है ना। सिमिलरली यहाँ जब बेंड्स बन रहे हैं, पानी का प्रेशर आपका एक तरफ ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली पानी का सारा प्रेशर एक तरफ होगा, यानी कि इस साइड पे होगा। ऑलराइट, तो बेटा जब आपका पानी का प्रेशर इस साइड पे है तो आपकी जो दूसरी साइड है ना, इस साइड पे डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नेचुरली एक तरफ कर्व बड़े होते जाते हैं और दूसरी तरफ से कर्व में डिपोजिशन होती रहती है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, कैन यू सी ओवर हियर, वेट, ऑलराइट, कैन यू सी अ क्रिसेंट शेप लेक? अलग से दूर हुई है बिल्कुल, लेकिन ये हुई कैसे? ऑलराइट, ये बनी कैसे? लेट्स डिस्कस दिस। कैन यू सी दिस meander? ये meander देख रहे हो आप बेटा? The outer bank of each meander experience persistent lateral erosion, जो मैंने आपको बताया कि outer bank पे, यानी कि this is the outer bank, जहां से आप देखो पानी जब बाहर की तरफ निकल रहा है ना, जो एरिया आपका रिवर में बाहर की तरफ, यानी जो कर्व और लूप बाहर की तरफ जा रहा है, दैट इज आउटर बैंक। राइट, आउटर बैंक में जब आप देख रहे हो कि इट्स कंटिन्यूसली इट्स गेटिंग erosion, is getting larger, ठीक है, तो what will happen, it will experience persistent lateral erosion where the river strong current, fast current, ठीक है, whatever vocabulary you want to use, continuously wear away the bank. This deepens the curve and pushes the meander further outward. ठीक है, अब आपको समझ आया कि meander outward कैसे जा रहा है। ठीक है, अब ये outward continuously जा रहा है, एक तरफ से ये curve extend हो रहा है, right, और ये कर्व कंटिन्यूसली एक्सटेंड होगा, तो अगला स्टेप क्या होगा? वेल, विद टाइम लेट्स एक्सप्लोर दैट। इंक्रीज द रिवर एनर्जी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस रिवर रेनफॉल और सिग्निफिकेंट फ्लडिंग। तो क्या होता है बेटा, आपका रिवर, हियर वी गो, योर रिवर इज फ्लोइंग, इट इज मेकिंग meanders, राइट, लाइक दिस। देन व्हाट हैपन, बड़े बड़े जब कर्व बनने लगते हैं, कैन यू सी कितने बड़े बड़े कर्व जब बनने लगते हैं, जस्ट ऑब्जर्व पिक्चर नंबर 2, आपके कर्व बन रहे हैं और कंटिन्यूसली कर्व बनने की वजह से आपके पास क्या हो रही है, इरोजन भी हो रही है और डिपोजिशन भी हो रही है। Here I go. Just observe this. What is this? ठीक है, wait. Here we go. So with this curve, आपने ऑब्जर्व किया टू व्हाट आई वाज पॉइंटिंग इट आउट। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन, ड्यू टू द कंटिन्यूस डिपोजिशन, नाउ दीज बेंड्स, एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये बेंड आपस में मर्ज करने लगता है। ठीक है, और जब ये मर्ज होने लगता है तो बेटा पॉइंट नंबर 3 पे रिवर क्या कहता है कि विद द स्पैन ऑफ टाइम व्हाई शुड आई टेक अ लॉन्ग रूट, and instead of taking a long route the river take the shortest route। जब रिवर ने shortest route लिया, ठीक है, river started taking the shortest route, तो क्या होने लगा कि आपकी ये जो extended आपका meander था, जो आपका extended curve था, वहां पे क्या होने लगता है कि वहां पे ये loop जो है वो कट हो जाता है। in picture number 3 can you see this in the step number 3, now it is cut off। अब ये कट ऑफ हो गया और ये जो कट ऑफ आपका एरिया है ये एक लेक बन जाता है। व्हाई आई एम कॉलिंग अ लेक, बिकॉज रिवर मीन्स फ्लोइंग वाटर, लेक मीन्स स्टैंडिंग वाटर। अब ये जो 3 है आपका स्टेप, इसमें देखो ये स्टैंडिंग वाटर है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये स्टैंडिंग वाटर, विल दिस स्टैंडिंग वाटर विल रिमेन देयर हियर फॉरएवर? नहीं, इट विल नॉट रिमेन हियर फॉरएवर, इट विल रिमेन हियर फॉर अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम एंड इट विल ड्राइड आउट विद टाइम, क्योंकि इवेपोरेशन होगी। बट रिवर्स इतना इजीली ड्राई नहीं होते क्योंकि रिवर्स आर कंटिन्यूसली फ्लोइंग वाटर, पीछे से पानी कंटिन्यूसली उनको मिल रहा होता है, राइट, ऑलराइट। सो वंस द रिवर स्टार्ट टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट, तो हमारे पास क्या फॉर्म होने लगता है, एक क्रीसेंट टाइप शेप हमारे पास आ जाता है ज्योग्राफी में, एंड वी कॉल इट ऑक्सबो लेक। ठीक है, देन मूविंग अहेड, ये एक आइसोलेटेड लेक होती है जो meander से कट ऑफ हो गई होती है। Once formed an oxbow lake is no longer fed by the dynamic flow of the main river। Exactly, जब आपकी oxbow lake बन गई
आपके रिवर ने एक नया रूट ले लिया और इस लूप को जस्ट लेफ्ट बिहाइंड। तो अब उस रिवर में सॉरी अब उस लेक में कोई वाटर की फ्लो नहीं है, जो भी फ्लो था उसका अपना है, तो वो ग्रेजुअली वक्त के साथ क्या होगा, ड्राई अप, राइट। Eventually, without a continuous water supply, with an ongoing infill, the Oxbow Lake may dry, as I explained it earlier, right? Moving ahead over time, fine sediments from the rainwater runoff, decaying organic matter, and then what will happen? Gradually, the lake will dry up. Now I'm summarizing it. First, just I want you to observe where is the curve in the picture. Are you able to identify the curve? If you have identified the curve over here, you are absolutely correct. The curve over here, you are absolutely correct. अब मुझे बताओ, first step आपका meander, formation of meander. Second step in Oxbow Lake, erosion and deposition होगी, ठीक है. Outer bend पे आपका erosion ज्यादा होगी, whereas inner bend पे deposition होगी. Then आपका नेट कट ऑफ होगा, इरोजन कंटिन्यूसली होने की वजह से आपका थर्ड स्टेप नहीं होगा, लूप आपका कट ऑफ हो जाएगा, बिकॉज रिवर वांटेड टू टेक अ शॉर्टर रूट रेदर देन टेकिंग अ लॉन्ग रूट, एंड देन यू विल बी हैविंग a new river channel, whereas the isolated loop, the isolated bend, the isolated curve, it will be turned into a oxbow lake, ठीक है, it will be turned into an oxbow lake, right? So with this, I'm signing off for today. Do let me know how did you like my video. Make sure to comment and tell me and give me the feedback. Take care, my dear students. Allah Hafiz.